मैं तो ये बोल रहा हूँ कि क्यों ना इस रमजानुल मुबारक के महीने में कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम बंधु क्यों ना दिया जाए। आप मुस्लिम बंधु की बात कर रहे हैं और रमजान में तोहफों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान तो सिर्फ इफ्तार पार्टी में खुश है। इफ्तार में पार्टी सिर्फ सियासतदानों की होती है, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना, उनके लिए आप यकीन नहीं करेंगे पानी भी अलग से होता है। वो पानी भी ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के पीते हैं क्योंकि उनको भी पता है ओल्ड सिटी में पीने का पानी अच्छा नहीं आता। एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। देखिए, यहाँ की मुस्लिम सियासी क़यादत अगर गवर्नमेंट के सामने ये बात रखे कि साहब आप तो स्पेशल असेंबली सेशंस बुला रहे हैं मार्च के फर्स्ट वीक में, 2 बिल आप रेजोल्यूशन जो है पास करने वाले, तो क्यों ना माइनॉरिटीज को भी लेके मुस्लिम बंधु को भी पास कर दिया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तो ऑलरेडी कहा है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से कि साहब फंड्स की कोई कमी नहीं है, आप खाली बोलिए क्या करना है। तो मैं हमारी मीम टीवी की तरफ से ये डिमांड है कि कम से कम इस रमजानुल मुबारक के मौकूफ पर 1000 करोड़ का पैकेज आप लाइए, मुस्लिम बंधु को इम्प्लीमेंट कराइए। कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 परिवार को लीजिए आप और उनको 10 लाख रुपए का एक परिवार को वो पैकेज दीजिए। ड्राफ्टिंग आप चालू तो करिए, असेंबली में आप वो बिल को लाइए तो सही, फिर हमको भी मालूम पड़ेगा ना कौन रुकावट पैदा कर रहा है। रमजान गिफ्ट के नाम पर, रमजान किट्स के नाम पर वो थोड़ा राशन, 2 जोड़ी कपड़े वो बांटेंगे, चंद खजूरा खिला देंगे, एक बार जो है बिरयानी खिला देंगे उलमाओं को बुला के, तो वो नहीं चाहिए साहब हमारे को। बीसीस के लिए रिजर्वेशन के लिए जो बिल पास हो रहा है, साथ ही साथ आप मुस्लिम बंधु का भी बिल पास कराइए। आपके मसाइल मीम टीवी पर मैं हबीब उमर सफदर अली मौसवी के साथ। सफदर, आज के मसाइल में हम बात करेंगे कि बीआरएस हुकूमत सवाल उठा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस की जानिब से मुसलमानों के तोहफे दिए जाने के बारे में अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, अभी तक तो कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि रमज़ान गिफ्ट या रमज़ान किट्स जो बीआरएस के टाइम पे बटी जाती थी, खास करके रमज़ानुल मुबारक के महीने में जी, तो वो कब दी जाएंगी उसकी तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। और इसी बात की तनकीद बीआरएस के हरीश राव ने भी कहा जी। तो देखिए, यहाँ पे बोलना मैं ये चाहूँगा कि रमज़ान गिफ्ट्स या रमज़ान किट्स में कांग्रेस हुकूमत ये बार क्या देगी जी, क्योंकि हम कोई उनसे राशन की तवक्को तो नहीं रख रहे, ना कोई जैसा बीआरएस हुकूमत में जो कपड़ा वगैरह बांट देते थे वो भी आप नहीं दीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि क्यों ना इस रमजानुल मुबारक के महीने में कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम बंधु क्यों ना दिया जाए। जिस तरीके से बीआरएस हुकूमत में दलित बंधु था, एक जो है दलित फैमिलीज को जो गरीब है उनको 10-10 लाख रुपए दिए गए एक फैमिली को जी, तो उसी तरीके से मुस्लिम में जो बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है उनको आइडेंटिफाई करके आप उनको रमजान का ये तोहफा दीजिए, बहुत अच्छा होगा मुस्लिम बंधु के नाम पर। तो सफदर, आपका सवाल ये है कि दलित बंधु की तरह मुस्लिम बंधु मिलना चाहिए, तो दलित बंधु तो एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि एक तो शॉर्ट पीरियड है, रमजान की बात है, रमजान करीब है, और इतने शॉर्ट पीरियड में दलित बंधु की तरह मुस्लिम बंधु, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, पॉसिबल बराबर हो सकता है क्योंकि तेलंगाना असेंबली बहुत ही जल्दी स्पेशल असेंबली सेशंस जो है कंडक्ट करने वाली है, मार्च के फर्स्ट वीक में ही वो होने वाला है जी। हमारे दलित भाइयों को जो है 42% जो है उनको रिजर्वेशंस मिलने वाला है पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उसके लिए जो है तेलंगाना गवर्नमेंट 2 बिल्स पास करने वाली है। तो क्यों ना उसी के साथ में मुस्लिम बंधु का भी बिल पास किया जाए, क्यों ना वो भी रेजोल्यूशन पास किया जाए, ताकि हमारे दलित भाइयों के साथ साथ मुस्लिम भाइयों को भी तोहफा मिल जाएगा ना साथ में जी। तो बराबर हो सकता है, आपको तो बिल ही तो पास करना है ना। और देखिए, एमआईएम तो है ही मुसलमानों की जमात जी, कांग्रेस भी दावा करती है कि वो सेक्युलर है, माइनॉरिटीज के साथ है, और बीआरएस भी सेक्युलरिटी का दावा करती है और वो भी मुसलमानों की हमदर्द है। तो 3 पॉलिटिकल पार्टीज तेलंगाना में जो मुस्लिम्स के फेवर में है जी, बीजेपी अपोज करेगी ना, बाजू में रखिए बीजेपी, बाकी ये 3 पॉलिटिकल पार्टी तो फेवर में है जी। तो क्यों ना इस बिल के साथ साथ जो है वो मुस्लिम बंधु का भी बिल को जो है ड्राफ्ट किया जाए, क्योंकि देखो ड्राफ्टिंग का प्रोसेस तो चालू हो गया राइट। अब मार्च के फर्स्ट वीक में जब असेंबली आएगी तो उसमें जो है ये बिल पास किया जाएगा, तो साथ ही साथ आप मुस्लिम बंधु का भी बिल पास करा दीजिए और गवर्नर जो है उसको अप्रूवल कर देंगे। आप मुस्लिम बंधु की बात कर रहे हैं और रमजान में तोहफों की बात कर रहे हैं जी, लेकिन मुसलमान तो सिर्फ इफ्तार पार्टी में खुश है। इफ्तार पार्टी तो मिल रही है ना, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इफ्तार पार्टी कभी कोई मुसलमान नहीं मांगा। इफ्तार पार्टी तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट समझ लीजिए आप, कि सियासतदानों की तरफ से होता है कि वो लोगों के दरमियान जाते हैं और इफ्तार पार्टी का कॉन्सेप्ट लाके अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो कभी भी आम इंसान, आम मुसलमान इफ्तार पार्टी इस तरीके की कभी कोई डिमांड नहीं करा। अब यहाँ होती क्या है, देखिए, नाम है इफ्तार पार्टी, लेकिन इसमें पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की होती है, पार्टी सिर्फ सियासतदानों की होती है। जब आप वो जो अरेंजमेंट्स देखेंगे इफ्तार पार्टी का, तो उस पे वीवीआईपी सेक्शंस होते हैं। देखा ये आमतौर पर जा रहा है कि एक एमआईएम की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम होता है, या एमआईएम की तरफ से इफ्तार पार्टी का जो है वहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है ना वीआईपी, वीवीआईपी और फिर गरीबों का ये बिल्कुल जो है ना एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये यहाँ पर यह लाइन फिट क्यों नहीं होती, क्या वजह है? देखिए, लाइन इसलिए फिट नहीं होती है क्योंकि मैंने ये बताया हूँ कि इफ्तार में पार्टी सिर्फ सियासतदानों की होती है जी।
उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना, उनके लिए आप यकीन नहीं करेंगे पानी भी अलग से होता है। वो पानी भी ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के पीते हैं, क्योंकि उनको भी पता है ओल्ड सिटी में पीने का पानी अच्छा नहीं आता, तो साहब के लिए बाहर से इंपोर्टेड पानी मंगाया जाता है। साहब के लिए फ्रूट्स भी एक्सोटिक रहते, इतने फ्रूट्स है उसके नाम अभी नहीं मालूम मेरे को, ऐसे फ्रूट्स जो है आपको तस्वीर में दिखेंगे। तो एक अलग ही किस्म का ट्रेंड, जिस तरीके से साहब निकाह आसान करो बोल रहे हैं, क्यों ना इस वक्त अभी का जो रमजान आएगा उसमें इफ्तार को भी एक आसान करिए, या आसान नहीं भी कर रहे हो, जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, वही दूसरे रोज़ेदारों को भी पिलाइए, खिलाइए। आप होना चाहिए ना इसमें चेंजेस। बिल्कुल। तो सफदर, हमारी बात हो रही थी मुस्लिम बंधु के बारे में। तो अभी असेंबली के स्पेशल सेशंस मार्च के शायद पहले वीक में स्टार्ट होंगे और रमज़ान भी बिल्कुल करीब है जी। तो इस सिलसिले में क्या वो बात को हम फिर से लेकर आते हैं अपने मौजू पे कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है ये मुस्लिम बंधु की जो बात कर रहे थे अब स्पेशल सेशन में असेंबली जी बराबर हो सकती है। देखिए, यहाँ की मुस्लिम सियासी क़यादत अगर गवर्नमेंट के सामने ये बात रखे कि साहब आप तो स्पेशल असेंबली सेशंस बुला रहे हैं मार्च के फर्स्ट वीक में, 2 बिल आप रेजोल्यूशन जो है पास करने वाले, तो क्यों ना माइनॉरिटीज़ को भी लेके मुस्लिम बंधु की तरह कोई एक स्कीम जो है मुस्लिम बंधु को भी पास कर दिया जाए। और बीआरएस बराबर आपको सपोर्ट करेगी, कि बीआरएस भी तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को लेकर हमदर्द है, जैसा मैंने बताया, और कांग्रेस तो है ही। तो 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का तेलंगाना में आपको वोट मिलेगा, आपका जो है सपोर्ट रहेगा। और साथ में ये भी बता दूं कि आपने सुना होगा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तो ऑलरेडी कहा है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से कि साहब फंड्स की कोई कमी नहीं है, आप खाली बोलिए क्या करना है जी। तो मैं, हमारी मीम टीवी की तरफ से ये डिमांड है कि कम से कम इस रमजानुल मुबारक के मौकूफ पर 1000 करोड़ का पैकेज आप लाइए और मुस्लिम बंधु को इम्प्लीमेंट कराइए। कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 परिवार को लीजिए आप और उनको 10 लाख रुपए का एक परिवार को वो पैकेज दीजिए, ताकि एक बहुत ही प्यारा तोहफा उनको मिले। देखो, हमेशा खजूर, कपड़े, ये राशन, ये कब तक आप कोई अच्छी स्कीम लाइए, कोई अच्छा तोहफा दीजिए। कांग्रेस को भी जो है लोग काफी जो है उसकी तारीफ करेंगे, और आप एक मिसाल कायम करिए जी दूसरे नेबरिंग स्टेट्स के लिए भी। तो आपने जैसे कहा कि हो सकता है कि बीजेपी अपोज करे इसको, दूसरे मुस्लिम मतलब दूसरे पार्टीज जो है मुस्लिम्स के फेवर में है, चाहती भी हैं। तो अब आपकी डिमांड भी है कि एक मुस्लिम बंधु जैसी स्कीम लाई जाए। तो आपकी नज़र में क्या, कहाँ पर इसकी रुकावट आ सकती है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए, चैलेंजेस मतलब फेवर करना, चाहना, बोलना, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन रियल में यानी पूरे जो है इखलास के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या रुकावटें हो सकती है और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? रुकावट तो मैं समझता हूँ ना के बराबर होगी, क्योंकि देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स तीनों पार्टी के पास अच्छी है। एमआईएम के भी 7 एमएलए है, कांग्रेस के भी अच्छे एमएलए है, बीआरएस की भी एमएलए अच्छी है। अब 8 एमएलए मैं समझता हूँ बीजेपी के है, उसमें से भी शायद 2-3 तो फेवर में होंगे ही, तो अपोज की बात नहीं है। देखिए, मुस्लिम बंधु जैसी बिल आप लाइए, बिल ड्राफ्टिंग आप चालू तो करिए, असेंबली में आप वो बिल को लाइए तो सही, फिर हमको भी मालूम पड़ेगा ना कौन रुकावट पैदा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और मुस्लिम बंधु के जैसा मैं समझता हूँ जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड स्कीम्स है, जैसे माइनॉरिटी लोन्स है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स है, 2 BHK अलॉटमेंट है, इस तरीके के स्कीम्स आप रमजान मुबारक में दीजिए मुस्लिम गरीब मुस्लिम फैमिलीज को। ये तो आप ये तो दे सकते हैं ना, जो जितने भी प्रजा पालना के नाम पे हो, देखिए वो तो पूरा प्रोसेस चल रहा है, सबको लेकर चल रहा है वो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मुस्लिम तबके की, मैं बात कर रहा हूँ रमजान मुबारक का 1 महीना में पैकेज। हाँ, तो आप रमजान गिफ्ट के नाम पर, रमजान किट्स के नाम पर वो थोड़ा राशन, वो 2 जोड़ी कपड़े वो बांटेंगे, चंद खजूरा खिला देंगे, एक बार जो है बिरयानी खिला देंगे उलमाओं को बुला के, तो वो नहीं चाहिए साहब हमारे को। मीम टीवी से हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को, और कांग्रेस के माइनॉरिटीज को भी ये इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब बीआरएस हुकूमत में तो आपने की थी डिमांड मुस्लिम बंधु को लेकर, तो अभी भी कीजिए, आप बात करिए। और एमआईएम तो अलायंस तो है ही हैदराबाद में कांग्रेस के साथ, तो और सीएम ने भी कहा है कि भाई पैसों की कमी नहीं है, तो 1000 करोड़ का पैकेज आप लीजिए मुस्लिम बंधु के लिए और इसको इसी महीने में जो है इम्प्लीमेंट कराइए। दोनों काम हो जाएंगे, दलितों के लिए हमारे 42% बीसीस के लिए रिजर्वेशन के लिए जो बिल पास हो रहा है, साथ ही साथ आप मुस्लिम बंधु का भी बिल पास कराइए स्पेशल असेंबली सेशंस में। तो नाजरीन, आज की ये बहस थी हमारी कि खिलौना देकर फिर बहलाया गया हूं, ऐसी बात ना हो। मुसलमानों को एक स्पेशल तोहफा, एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए ताकि किसी के मसले हल हो। ऐसे नहीं कि बस कुछ चॉकलेट या खजूर मुंह में रखकर फिर से खुश कर कर भिजा दिया जाए। इसी के साथ नाजरीन, आज की हमारी बहस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़, और अब हमें दें इजाज़त।